लेकिन यहाँ पर हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के बेसिस पे। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, दिस इज फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व। तो ऑफ कोर्स इस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व में हमारे जितने भी डिजाइन पैरामीटर्स हैं, ओके, फॉर एग्जांपल एन एस डी का इक्विवेलेंट डब्ल्यू जो आता है 381.5 नैनोमीटर, वो हमने इस वाले में पुट कर दिया सीमॉस में। तो अब ये सीमॉस कंपेरेबल हो गया इन तीनों कंपेरेबल। तो इसलिए यहां पर इस टेबुलर फॉर्म में हमने सारी डिजाइन पैरामीटर, सॉरी परफॉर्मेंस मेजरिंग पैरामीटर्स सीमॉस के, ठीक है। तो अब ये 100% जस्टिफाइड है कि हमारे पास एक सीमॉस मॉडल था OTA का जिसका W था 381.5 नैनोमीटर, सप्लाई वोल्टेज था ये वाला, चैनल लेंथ थी ये, ठीक है, कैपेसिटेंस था, लोड कैपेसिटेंस है ये, यानी हमने बाकी सारी चीजें सेम रखी, ठीक है। और जब कंपेयर किया तो CMOS OTA में जो गेन आया that is not comparable with the gain of proposed pure CNT OTA model। 12 आता है यहाँ पर और देखिए 40, कोई कंपैरिजन नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, we have also seen that the hybrid models have better gain as compared to CMOS counterpart। ये देखिए 12.6 है यहाँ पर और यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जितने भी हमने मॉडल्स प्रपोज किए हैं, all these models are much better as compared to CMOS in respect to DC gain। दूसरे वाले पैरामीटर पे चलते हैं। You see the bandwidth in case of CMOS OTA is highest among all the four। और जिसमें नंबर ऑफ CNT ज्यादा हैं उसमें गेन DC बैंडविड्थ कम है। यही है इसका एक ड्रॉबैक। बाकी सारे एडवांटेज, all the advantages are here except this। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये डिसएडवांटेज जब है जब आप चाहते हैं हाई बैंडविड्थ, अदरवाइज दिस इज सफिशिएंट एनफ। 290 किलोहर्ट्ज is sufficient enough for many applications। 290 hertz, समझ रहे हैं ना आप? तो in all these cases where the number of CNT FETs is less or nil, the bandwidth is high। You know it well। Screening fan, okay, is the main reason। But another important parameter, let us compare here। You see the CMOS OTA has maximum average power dissipation, which is again undesirable। हम चाहते हैं गेन अच्छा हो, हम चाहते हैं स्पीड अच्छी हो, हम चाहते हैं नॉइस का इफेक्ट कम से कम, हम चाहते हैं उसका गेन ज़्यादा से ज़्यादा। ये हमारे डिजायरेबल पैरामीटर्स जो हमें नज़र आते हैं। गेन हम अच्छा चाहते हैं, है ना, उसका पावर कम से कम ले, बैटरी कम से कम खर्च हो, हमारी स्पीड अच्छी हो, बाहर के इफेक्ट्स का कम से कम असर हो। तो ये 4-5 चीज़ें होती हैं जब भी हम कोई मॉडल डिज़ाइन करते हैं उसके। तो अंदाज़ा ये हुआ कि हमारे सारे पैरामीटर्स बेस्ट हैं प्रपोज मॉडल के एक्सेप्ट दिस वन विद अ कंडीशन। नाउ सी हियर द परफॉर्मेंस फ्रॉम पावर पॉइंट ऑफ व्यू, एवरेज पावर पॉइंट ऑफ व्यू 82 नैनोवाट, 82 नैनोवाट, और इन दोनों में माइक्रोवाट में, और इसमें सबसे अब सवाल ये खड़ा होता है कि हमारे इसमें जो है पावर, इन दोनों में पावर जो है इससे इतनी ज्यादा क्यों है?
उसका जवाब ये है कि हमारा जो ये हाइब्रिड मॉडल है, इसकी जो मैचिंग है वो सीमॉस के साथ कंपेटेबिलिटी, ऑफ कोर्स देयर इज अ कंपेटेबिलिटी, इसलिए रिजल्ट आ रहा है, बट स्टिल क्योंकि टेक्नोलॉजी अलग है, राइट, मटेरियल बिल्कुल डिफरेंट है, ऑफ कोर्स दे हैव सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, बट नॉट 100% मैचिंग की वजह से ये माइक्रो रेंज में है, और यहाँ 100% मैचिंग है, सारे ट्रांजिस्टर्स हमारे मॉडल CNTFET बेस्ड है, इसलिए यहाँ पर हमारा पावर डिसिपेशन बैलिस्टिक ट्रांसपोर्ट की वजह से होती मिनिमम। उसके बाद हम देखते हैं आर आउट। मैंने आपको अभी बताया था, इन केस ऑफ OTA वी डू प्रीफर high output impedance. It is desirable to have high output impedance in case of OTAs. So in all these three models, we can see that the output impedance is much better as compared to their CMOS outer part. 3.35, 3.87, 4.12, 5.2. ठीक है, ये देखिए, इसकी वजह से आर आउट है ना, क्या हो रहा है, ये हमें देखो ना, आर आउट क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, ठीक है, जैसे जैसे हम एन बढ़ा रहे थे वैसे वैसे आर आउट रिड्यूस हो रहा था। नाउ लेट अस सी आर आउट इज हाई इन ऑल दिस केसेस। अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, नॉट इंपॉर्टेंट पैरामीटर बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज स्पीड, ठीक है, ट्रांसकंडक्शन ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, ये देखिए, इन ऑल द केसेस देखिए ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है। ये 30 क्यों आ रहा है, इसका जस्टिफाइड जवाब कुछ नहीं है, ये सबसे ज्यादा होना चाहिए, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये 30 जो आ रहा है इसका कोई जस्टिफाइड जवाब नहीं है, बट थ्योरी ये कहती है कि इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फेस मार्जिन, यू सी हियर फेस मार्जिन वी हैव सीन, द फेस मार्जिन इज आल्सो बेटर इन ऑल द प्रपोज्ड मॉडल्स, ठीक है, और गेन मार्जिन इज आल्सो बेटर इन ऑल द प्रपोज्ड मॉडल्स एक्सेप्ट दिस, ठीक है। इसमें भी कुछ मिसमैचिंग हो रही है, 65 जो आ रहा देखिए यहाँ 69 है, ये 65 है, बाकी दोनों में ज्यादा है, इसका भी जस्टिफाइड जवाब नहीं है, इन दोनों का जस्टिफाइड कोई जवाब नहीं है, ये क्यों आ रहा है, या तो प्रोग्रामिंग में उस टाइम पर कोई मिस्टेक हुई, दैट मे बी वन ऑफ द रीजन, या कभी कभी क्या होता है कि प्रोग्राम एक पर्टिकुलर वैल्यू पे हैंग हो जाता है कुछ टाइम के लिए, कुछ वैल्यूज को वो रीड नहीं करता, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस जो आनी चाहिए, जो रिजल्ट एक्यूरेट आना चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो इसलिए इसको हमने फिर भी ऐसे ही रखा। उसके बाद नेक्स्ट आया गेन मार्जिन, यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी, एक एडिशनल पैरामीटर है। Another important parameter is CMRR. CMRR, Common Mode Rejection Ratio. मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी, ये तीन जो पैरामीटर्स हैं, ये हम नहीं चाहते कि हमारे डिवाइस पर या हमारे सर्किट पे कोई अनवांटेड सिग्नल्स का इफेक्ट हो। अब वो अनवांटेड सिग्नल कहाँ से आ सकता है, या तो इनपुट से आ सकता है, एक मिनट सर्किट में डायरेक्ट OTA जो बनाया था हमने, you see here, this is your OTA, ठीक है। इस OTA में जो सोर्सेस फॉर अनवांटेड सिग्नल्स, इनपुट साइड, एक तो ये हो गया, यहां से आ सकता है, एक यहां से आ सकता है पॉजिटिव सप्लाई, एक आता है नेगेटिव सप्लाई,
ठीक है, और इंटरनल वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन द ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर इज अनदर फैक्टर। लेकिन मेन क्या है, ये वाला। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल मोड गेन अपॉन कॉमन मोड गेन, यानी CMRR क्या होता है, ADM अपॉन ACM या ACM अपॉन ADM, जो भी होता है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो कॉमन मोड है, तो इसमें जो इफेक्ट है वो यहाँ से रिड्यूस होगा। जितना हमारा CMRR अच्छा होगा तो ये इफेक्ट कम होगा। ऐसे ही अगर हमारा इसकी वजह से कोई सिग्नल अनवांटेड आता है, पॉजिटिव सप्लाई की वजह से अगर कोई आता है, तो वो हम पता करेंगे PSRR पॉजिटिव से। PSRR पॉजिटिव will decide whether there is an impact from the positive supply or not. Similarly, PSRR negative, power supply rejection ratio negative, is based on the concept of this. जब हम प्रोग्रामिंग डिस्कस करेंगे then we will discuss things in more detail. तो एक तो यहाँ से आ गया CMR ADM upon ACM, दूसरा क्या है, पॉजिटिव सप्लाई, तीसरा क्या है, नेगेटिव सप्लाई। तो hence corresponding effects are measured in terms of CMRR, PSRR positive and PSRR negative respectively. So these are two important parameters. These are again very important parameters. PSRR positive, PSRR negative. ठीक है, तो you see here in all the cases the CMRR is better. PSRR is also better. PSRR is also better in negative sense. So these are the design parameters which clearly reflect or indicates that the proposed CNT FET based OTAs are much better than their CMOS counterparts. तो अभी यहाँ तक जो बात थी हमारी, हमने डिजाइन किया ऑपरेशनल ट्रांसकंडक्टेंस, OTA था हमारा। अब इस OTA से हम डिजाइन करेंगे फिल्टर्स। हमने क्या किया अभी तक? अभी तक हमने ये एक OTA डिजाइन किया था, एक OTA, 4 डिफरेंट ओके टेक्नोलॉजी बेस्ड हमने एक OTA डिजाइन किया था। अभी इस एक OTA को हमने 3 इस तरह से बनाकर we have designed band pass filter. Of course, band stop filter, band pass filter, low pass filter, notch filter, all you may design anything as per your requirement. But in this case, we have designed this one. Or finally, it is observed that the OTA not only has better performance, but OTA based filters are also possible using CNT FET based OTAs. ठीक है, तो क्या है ये, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। You see, this is frequency response of CNT FET OTA, pure CNT FET, यानी this is frequency response of pure CNT FET OTA, and this is frequency response of all the other 3 others, CMOS OTA, PCNT MOS OTA, NCNT MOS OTA. और फाइनली हमने कंक्लूड किया, क्वालिटी फैक्टर ऑफ प्योर CNT OTA based band pass filter is highest among the 4 band pass filters designed, and hence it is more selective in nature. और इसकी वजह क्या बताई? इसकी वजह हो सकती है बैंडविड्थ का लो। देखिए ओके, फिर उससे ये दूसरी टेबल बनाई हमने, फिल्टर बनाए, फिल्टर बनाने के बाद में इसके पैरामीटर्स लिए। इसमें पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर, आपको पता है। तो यू सी द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द CNT FET OTA इज बेटर। CNT FET OTA बैंड पास फिल्टर 0.036, इसका 0.02363, 0.263, ठीक है, और दिस इज लेस। जब ये कम है, हाईएस्ट प्योर वाला
छोटा है और ये बेटर है. So now again it is concluded that the proposed CND-FET based OTA band pass filters have lower quality factor and hence are more selective. कैसे निकाला है हमने? लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और सेंटर फ्रीक्वेंसी, इससे इसके रिलेशन से हमने क्वालिटी फैक्टर निकाला. हमने निकाला लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सबकी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड देन सेंटर फ्रीक्वेंसी से फॉर्मूला लग के कीपिंग द अदर पैरामीटर्स फिक्स्ड. देखो C1 and C2 there are two capacitors मॉडल में देखो C1 and C2 we are using two capacitors C1 and C2. तो दो हमने capacitors यूज किए यहाँ पर. These two capacitors have their own values और देखो in all the cases they will remain fixed. ठीक है, इन सब में same. Now from this discussion it is proved that we have analyzed, we have proposed a circuit and then the circuit is used for designing band pass filter. In the next lecture we will discuss.